आज का टॉपिक है जीरो एनर्जी पॉलीटनल मेथड, पाइप मेथड भी इसे कहते हैं। जो बटन मशरूम है इसका कंपोस्ट प्रिपरेशन ही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो नॉर्मली फार्मर्स जो होते हैं जो आउटडोर या लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल करते हैं उनके सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आउटडोर क्लाइमेट के ऊपर वो निर्भर हो जाते हैं। कभी अचानक से बरसात आ जाती है तो उनका जो कंपोस्ट है भीग जाता है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, 28 दिन, और पूरे साल तो ये संभव ही नहीं हो पाता है। अब इंडोर में क्या है कि इंडोर तो हम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, 16 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि हम अगर अपना कंपोस्ट इंडोर मेथड से बना रहे हैं तो उसके लिए जो हमें फेज़ 1 के लिए अपना एरिया बनाना पड़ेगा, फिर फेज़ 2 के लिए अपना टनल बनाना पड़ेगा, पाइप्स लगाने पड़ेंगे, ब्लोअर्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है। तो हम बिना इतने ज़्यादा इन्वेस्ट किए भी हम जो है उतनी ही तेज़ी से अपना कंपोस्ट बना सकते हैं अगर हम ये पाइप विधि अगर हम इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्चुअल में क्या करना है ये बताऊंगा, किस तरह से करना है। अलग से एक और टॉपिक लेकर आऊँगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है साइंटिफिकली, क्यों ये जल्दी काम कर रहा है, पर फिर भी आपको मैं ओवरऑल इसमें बता ही दूंगा कि कैसे क्या हो रहा है। बहुत सिंपल मेथड है और बहुत ज़्यादा इसमें मैं आपको सिंपली इसमें कंपैरिजन करके बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो अभी पाइप विधि करेंगे या फिर कर रहे हैं पहले ऑब्वियसली लॉन्ग मेथड पे डिपेंड करते थे। तो आप सिंपल एक कंपैरिजन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो शॉर्ट मेथड है ये एक्चुअली अभी का टॉपिक है पाइप मेथड। तो ये पाइप मेथड शॉर्ट मेथड हमारा हो गया। थोड़ा फर्क है, अगर हम शॉर्ट मेथड नॉर्मली टनल के थ्रू करते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग काफ़ी सारे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम एकदम पिन पॉइंट जब जितना टेम्परेचर जितना एयर फ्लो चाहिए वो मेंटेन करते हैं। और पाइप मेथड में क्या होगा कि हम अपना जो है ये देसी जुगाड़ का टेक्निक बोल सकते हैं कि सिंपल हम नेचुरल एयर फ्लो का इस्तेमाल करके अपने कंपोस्ट होता है क्या एक्चुअली, कंपोस्ट मतलब कुछ नहीं, डिकम्पोज कर रहा है। कोई भी चीज़ नेचर में है उसको डिकम्पोजिशन का ही मेथड होता है एक कंपोस्ट प्रिपरेशन। क्योंकि बटन मशरूम सेकेंडरी मशरूम है, इसका माइसीलियम जो है नॉर्मली प्राइमरी सबस्ट्रेट नहीं ले सकता है, जैसे कि ओयस्टर मशरूम हो गया, ये सिंपली भूसे में ही उग जाता है। पर जो बटन मशरूम है इसको थोड़ा सा सड़ा हुआ या फिर कह सकते हैं कंपोस्टेड अलग प्रकार का खाद चाहिए। तो उसको बनाने के लिए ऑब्वियसली अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे चैप्टर्स के थ्रू जा चुके हैं। फर्स्ट मेथड जो भी है हमारा लॉन्ग पूरा अच्छे से आप जान चुके हैं। जो सेकंड मेथड है फास्ट, मैं उम्मीद करता हूँ आप जान चुके हैं। अगर आप नहीं गए हैं तो इस चैप्टर को देखने से पहले कृपया करके जो लॉन्ग मेथड है और जो शॉर्ट मेथड है उसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, और उसमें भी कुछ डाउट है तो मुझे बताइए। अगर आप वो समझ जाएंगे वो दोनों, तब जाके आप जब पाइप मेथड देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और एक्चुअली समझ में आएगा कि क्यों ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है और हम सबको इसका इस्तेमाल करना क्यों चाहिए। देखिए जो लॉन्ग मेथड है उसमें जो हमें साफ सफाई रखनी है हमारे फार्म में, हमारे कंपोस्टिंग यार्ड में, आसपास, वो बिल्कुल सेम है। लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड में क्लीनलीनेस का बिल्कुल पूरा ध्यान रखना, उसमें कोई फर्क नहीं है। सबस्ट्रेट के प्री स्टेप्स एक्चुअली हर एक बटन मशरूम के किसी भी मेथड का इस्तेमाल कीजिए सेम ही रहता है। प्री स्टेप में क्या होता है, जो हमारा शुरू के 4 दिन होते हैं, शुरू में हम लोग अपने भूसे को भिगोते हैं, उसके बाद हम उसमें अपना जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसको मिलाते हैं। तो शुरू के जो 0 डे से पहले के 4 डे हैं वो प्री स्टेप्स हैं, वो भी सेम है, लॉन्ग मेथड हो या हमारा पाइप मेथड हो। कॉस्ट जो है सबसे बड़ा फैक्टर, खर्च जो आता है, खर्च जो हमारे शॉर्ट मेथड में बहुत कम आता है। एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, केमिकल्स वगैरह तो कम आते ही हैं खर्च में। 80 मैन डेज लग जाते हैं, लगभग 80 लोगों का हमारा लेबर मिनिमम लग जाता है अगर हम लॉन्ग विधि से करते हैं। क्योंकि इसमें पलटाई जो है आपको दिखाता हूँ, ये जो पलटाई है देखिए, इसमें छठे दिन करना पड़ेगा, 10वें दिन, 13वें दिन, 16, 19, 22, 25, 28वें दिन, 8 बार तो इसका मिक्सिंग के लिए हमें लेबर खर्चा आ जाता है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 बार हम लोग बस इसकी पलटाई करेंगे, हो गया। तो हमारा जो ओवरऑल अगर हम लोग इसको लार्ज कमर्शियल स्केल में कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ 30 मैन डेज की जरूरत पड़ती है, यहाँ 80 दिन। तो यहाँ पे हमारे 50 मैन पावर की बचत हो गई। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हमारा जो ये लॉन्ग मेथड है, बेसिकली लॉन्ग मेथड लोग करते हैं इसलिए थे क्योंकि खर्चा नहीं होता, ओपन में मार्ट कर लेते हैं। अब सोचिए ये जो पाइप मेथड है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट आपको पाइप में करना होगा, प्लास्टिक में करना होगा, और जो मेथड है मैं आपको अभी बताने ही वाला हूँ कैसे करना है। अगर उसका आप एक बार इन्वेस्ट करके अपना थोड़ा सा सिस्टम बना लेते हैं तो
आप जो है अपना हमेशा के लिए सबसे पहली बात तो है खर्च कम कर पाएंगे, साथ ही साथ पूरे साल आप अपना कंपोस्ट बना पाएंगे। आप सोचिए कि आपके पास वो बंकर टनल वाला ही सिस्टम आ गया, पर अपने देसी जुगाड़ स्टाइल में। अच्छा, बायोलॉजिकल एफिशिएंसी मतलब जो हम कितना खाद में से मशरूम उगा लेते हैं, तो इसका जो है लॉन्ग मेथड लगभग 15 से 20% ही रहता है। और देखिए शॉर्ट मेथड, ये जो पाइप मेथड है जो अभी हम सीख रहे हैं, वो 25 से 30% का हमारा मशरूम निकलेगा। तो इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी भी ज्यादा है, मतलब खर्च भी कम और मशरूम भी ज्यादा निकलेगा। वाह क्या बढ़िया बात है ना। तो क्वालिटी जो रहती है मशरूम की, क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? कंपोस्ट की। तो इसकी जो है लॉन्ग मेथड की सबसे बड़ी समस्या है, उसकी क्वालिटी बहुत लो रहती है, बट शॉर्ट मेथड की हमेशा इसकी बेस्ट रहती है, क्योंकि हम इसको जो बना रहे हैं कंपोस्ट को ढक के बना रहे हैं, एक नियंत्रण में रख रहे हैं। हम इसको नेचुरल एयर सर्कुलेशन के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहे हैं, पाइप के थ्रू अंदर ही अंदर एयर फ्लो करवा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा कम समय में अच्छी क्वालिटी का खाद बन जाता है। जो बीमारियां रहती है, डिजीज रहती है, लॉन्ग मेथड में ज्यादा रहता है। कोई भी चीज नेचर में ज्यादा दिन तक के लिए पड़ा रहेगा, 28 दिन के लिए तो पड़ा ही रहता है, इसको पलटा पलटी करो, इर्द गिर्द से बहुत प्रकार के बैक्टीरिया, मक्खी, कीड़े आ जाते हैं अंदर, उसमें अंडा दे देते हैं, या दूसरे फंगी आ जाते हैं। बटन मशरूम का तो स्पॉनिंग हम बाद में करेंगे, उससे पहले ही दूसरे ये ग्रीन मोल्ड एक्सेट्रा आने लगते हैं, व्हाइट बबल आ जाता है। तो वो सब का चांस कम रह जाता है अगर हम जल्दी से जल्दी कंपोस्ट बनाते हैं। तो क्यों कमर्शियल लोग जिनके पास करोड़ों रुपए, क्या वो लॉन्ग मेथड के लिए अपना नहीं जगह बना पाएंगे? क्या वो लोग नहीं चाहते हैं थोड़ा और पैसा बचे? बिल्कुल हर कोई चाहता है। मेन बात यह है कि लॉन्ग मेथड लोग इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं और नहीं करना चाहिए क्योंकि जो समय है वो बहुत ज्यादा, उस समय में कंटेमिनेशन के आने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप आ जाता है। तो शॉर्ट मेथड सिंपल ही है, क्योंकि हम जल्दी से अपना कंपोस्ट बना रहे हैं तो बीमारियां भी बहुत कम हो जाती है इसमें आने के चांसेस। इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक वगैरह हमें यूज करना पड़ता है लॉन्ग मेथड में, है ना, फ्लोडल डस्ट एक्सेट्रा हम बाद में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इतने समय के लिए कंपोस्ट रहता है तो उसमें कीड़े आ ही जाते हैं, लार्वा वगैरह जन्म ले लेते हैं, तो हम उसको मारने के लिए कीटनाशक इस्तेमाल करना पड़ता है। कीटनाशक के इस्तेमाल से भी हम बच जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा बहुत जल्दी से शॉर्ट मेथड में हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, तो हमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो चीज हो गई, खर्चा भी बच गया, हार्मफुल जो रसायन रहते हैं कीटनाशक में, जो कि क्या कहते हैं, अच्छी बात तो है नहीं, कीटनाशक कौन चाहेगा यूज करना, तो हम उससे भी इस्तेमाल से बच जाते हैं। फॉर्मुलेशन जो है देखिए इसका कॉम्प्लेक्स है, इसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ों को मिलाना पड़ता है, आपको गिनना पड़ेगा, इस दिन में ये मिलेगा, इस दिन में जिप्सम मिलेगा। ये बहुत आसान है। जो हमारा पाइप मेथड है इसमें एक ही बार में शुरू में हम सब मिला देते हैं, खत्म, बस हमें फिर उसकी पलटाई पे ध्यान रखना है और कोई भी इसमें परेशानी नहीं रहती है। तो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, फॉर्मूला इसका ईजी है। टर्निंग जो है ये ही एक मेन चीज़ है, आप ध्यान रखिए। देखिए लॉन्ग मेथड में उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी आप जान चुके हैं, तो मैं उस पर वापस डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा, पर इसका आपको पता ही है कि छठे दिन 13 दिन इस तरह से आपको 8 बार इसकी पलटाई करनी है। लगभग 25 दिन के बाद से अमोनिया का गंज जाने लगता है। 28वें दिन में लास्ट बार आप मिक्सिंग करके देख लेते हैं कि ठीक हो गया। टेम्परेचर कम होने के बाद अब उसको इस्तेमाल करते हैं। बस शॉर्ट मेथड में आपको छठे दिन एक बार पलटाना है, फिर से पाइप में रख देना है 11वें दिन में, 13वें दिन में, और फिर 13 के बाद धीरे धीरे उसका अमोनिया का गंज जाने लगता है, आपका कंपोस्ट रेडी होने लगता है। तो 15 दिन में ही आप कह सकते हैं कि आपका कंपोस्ट रेडी है। उसके बाद जैसे उसका अमोनिया का गंज चला जाएगा, टेम्परेचर सही आ जाएगा, आप उसमें स्पॉनिंग कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। चलिए आप कैसे करेंगे हम इसको जानते हैं। प्रिपरेशन फॉर फार्म, है ना, बेसिक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जो मशरूम है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाद खाएगा, कंपोस्ट खाएगा, तो कोई भी चीज़ जब कंपोस्ट है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे फंगी है, ऑलरेडी बहुत प्रकार के इंसेक्ट हैं, हमें बस उनकी संख्या कम करके रखनी है। कंपोस्टिंग में जो हम लोग बटन मशरूम कंपोस्ट बनाते हैं उसमें जो हीट फॉर्मेशन होता है उसमें इतना ज़्यादा हीट चला जाता है कि 70-80 डिग्री में वो कंडीशनिंग हो जाती है, उसमें बाकी पैथोजेंस की जो मात्रा है कम हो जाती है। फाइन, बढ़िया, हमारा कंपोस्ट अच्छा है, पर फिर भी हमारे देखते हैं फार्म में अलग अलग टाइम पे अलग अलग बीमारी आती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो मशरूम है हम जहाँ उगा रहे हैं उसकी क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे डिपेंड करेगा हमारा कंपोस्ट कितने दिन तक वहाँ बढ़िया ताज़ा रहेगा और हमारा कितना अच्छा मशरूम निकलेगा। मशरूम निकलेगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, उसमें पीलापन नहीं पड़ेगा, कीड़े नहीं जन्मेंगे, शेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी, दिखने में अच्छा रहेगा। तो क्लीनलीनेस इज एवरीथिंग। सो क्लीनलीनेस हमेशा हर मशरूम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फार्म जो है जहाँ पे आप मशरूम के फार्म को उगाएंगे, पहले से उसको 2% फॉर्मेलिन 1 लीटर के हिसाब से पानी में मिक्स करके उसको अच्छे से धोइए। हर एक को, रैक को, अपने जो प्लास्टिक है, हर चीज़ को रेगुलर क्लीनलीनेस इसका मेंटेन रखिए। या फिर 10% जो है ब्लीचिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। फार्म को जब मशरूम भी उग रहा हो
फर्श को धोना, मतलब 2-4 दिन बाद इसको धोने की तो आप आदत हमेशा मेंटेन रख लीजिए, चाहे आपको बीमारी दिखे ना दिखे, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो पहला ये जो सिस्टम है हमारा, लॉन्ग हो शॉर्ट हो जो भी मेथड हो, हमेशा सेम रहेगा। अब जो है प्रिपरेशन में सब्स्ट्रेट जो है हमारा, जो भूसा है, जो हस्क है, जो हम लोगों का गेहूं का जो भूसा है, हम उसका ही अभी एग्जांपल के लिए करेंगे। पर देखिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, सारे फॉर्मूलेज मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लिस्ट देख सकते हैं ऑलरेडी। अलग अलग जो है राज्यों में अलग अलग तरीके के मिलते हैं। तो एक स्टैंडर्ड जो रहता है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मशरूम निकलता है और इजीली पाया जाता है, वो है स्पेशली हमारे देश में, वो हो गया हमारा गेहूं का भूसा। तो इसलिए मैं गेहूं के भूसे वाला फॉर्मूले को एग्जांपल के लिए अच्छे से बताऊंगा। पर ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कीजिए, आपके एरिया में जो भी चीज़ मिलता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के जो है फॉर्मुलेशन दिए हुए हैं। कहीं पे राइस का हस्क मिलता है तो उससे कैसे यूज करना है, कहीं पे हॉर्स मैन्योर मिलता है उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले को लेके यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो शुरू में आप जो है गेहूं के भूसे को अच्छे से चॉप कर लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट लीजिए, और मैक्सिमम टाइम वो नेचुरली छोटे ही रहते हैं मशीन से, क्योंकि हम लोग गेहूं निकालते हैं। और उसको 8 से 10 इंच का जो थिक लेयर है उसमें बिछा दीजिए ज़मीन पे, है ना, और उसको पानी दीजिए अच्छे से, जितना अच्छे से आप भिगा सकते हैं, यही वो मौका है, भिगाइए। ये पाइप मेथड में बाद में पानी डालने का कोई सिस्टम नहीं है, उससे टेम्परेचर वगैरह बिगड़ जाएगा, इसलिए शुरू में अच्छे से इसको मिक्स कर करके पानी में भिगाइए। तो 2 दिन तक ये चलेगा, आपको अच्छे से उसको भिगो कर रखना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए शुरू में जो है एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, 10 क्विंटल आपने व्हीट स्ट्रॉ ले लिया और उसको अच्छे से पानी में उसको आपने मिला लिया। ठीक है, उसके बाद जब 2 दिन उसको अच्छे से मिला लिया, उसको छोड़ दीजिए। जो तीसरा दिन होगा उसमें आपको जो है 10 क्विंटल व्हीट स्ट्रॉ के हिसाब से मैं हिसाब बता रहा हूँ, आप जो है इसको चाहे 5 होगा तो ये सब आधा कर लीजिएगा, डबल होगा तो उस हिसाब से आप हर चीज़ को डबल कर लीजिएगा। 3 क्विंटल जो चिकन मैन्योर जो है आपको मुर्गे का जो बीट रहता है उसका इस्तेमाल करना है इसमें, साथ में और मिक्स कर दीजिए 2 क्विंटल चोकर, मतलब व्हीट ब्रांड, जो गेहूं का जो दाना होता है उसके ऊपर का छिलका। 30 kg जो है जिप्सम, है ना, जिप्सम इस्तेमाल कीजिए। और जो 25 kg है वो यूरिया इस्तेमाल करना है। मैंने फिर से बताया कि ये सब के ऊपर साइंटिफिकली डिटेल कि आखिर ये सब क्यों यूज किया जा रहा है, हर एक में क्या क्या न्यूट्रिएंट है और क्यों, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, वो काफी बड़ा टॉपिक रहेगा, तो वो अलग से हम कवर करेंगे। पर ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए कि अभी मशरूम के फार्मिंग का सीजन है, आप अभी कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना है, इसलिए उसको हम क्विकली पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों करना है, उसको क्यों इस्तेमाल करना है, चिकन मैन्योर आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम लोग दूसरा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चोकर ही क्यों। तो ये भी ऑब्वियसली बहुत जेन्युइन क्वेश्चन रहते हैं, हम अलग से उसको कवर करेंगे। तो ये सारा तीसरे दिन में हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और उसको हम एक हीप बना के रख देंगे। ठीक है ना, उसको हम ढक देंगे और उसी हालत में हम रख देंगे 1 दिन के लिए। अब जो है हम लोग जो है, जो चौथा जब दिन आ जाएगा तो अब जो है हम उसको अच्छे से अपना पाइप बिछाने का जो विधि है शुरू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अभी हमने अपने जो भी खाद है वो सब मिक्स कर लिया, हमारा जो भूसा है वो अच्छे से गीला हो चुका है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्ग मेथड में सीखा है, सारा स्टेप अभी तक सेम था, है ना, प्री स्टेज कंप्लीट हो गया। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट डे आएगा, इसमें हमें पाइप का हिप बनाना है। देखिए जो पाइप मेथड होता है उसमें कुछ नहीं, हमें जो है मेन आप समझिए कि हम लॉन्ग मेथड में क्या करते थे, हमारे ही खाद को इस तरह से हम रख देते थे, 5x5 का या फिर 5x7 का अलग अलग हीप बना देते थे, ढेर बना देते थे। पर ढेर में फिर क्या होता था, हमें बहुत बार पलटाई करनी पड़ती थी, क्योंकि एरोबिक रिएक्शन होता है अंदर, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर हम एक ही तरह से कंपोस्ट को रख देंगे तो जितना देखिए एक जो ढेर है भूसे का, उसमें बाहर की तरफ हवा टच हो रही है, उससे 1 फुट अंदर थोड़ा अलग टेम्परेचर है और अंदर अलग टेम्परेचर है, तो अलग अलग जगहों पे ढेर के अंदर अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं। बैक्टीरिया अलग तरीके से काम कर रहा है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट अच्छे से फैल रहा है नहीं फैल रहा है। तो ये जो इन्वायरमेंट में जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है, ये क्योंकि हम लोग नेचुरली रख के काम करते हैं, तो हमें मिक्स करना पड़ेगा थॉरोली, ताकि हमारा कंपोस्ट एकदम एक साथ बने। नॉर्मली लॉन्ग मेथड में अगर हम मिक्सिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है अंदर का एक पोर्शन अच्छे से कंपोस्ट बन गया, दूसरा साइड एकदम नॉर्मल रह गया, तीसरा साइड काला पड़ गया।
तो हम इतनी बार मिक्सिंग पलटाई करते ही क्यों है, ताकि हमारा जो एयर फ्लो, एयर सर्कुलेशन है ठीक से हो, इन्वायरमेंटल जो भी रिएक्शंस होंगे नेचुरली हो जाए, और जो आदान प्रदान है अंदर जो अलग से कल्चर्स जो है बहुत सारे माइक्रो जो हमारे पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो भी अंदर जो भी पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, ताकि हमारा कंपोस्ट यूनिफॉर्म रहे, हाई क्वालिटी तभी मेंटेन रहती है। तो इसीलिए हम लोग इतनी बार मिक्सिंग करते हैं। पाइप में क्या होता है या फिर इंडोर मेथड में क्या होता है, देखिए इंडोर मेथड जब हम लोग करते हैं तो हमें क्या पता है, हमें अंदर से टनल में पाइप रहता है, पाइप में से ब्लोअर के थ्रू हवा जाता है। तो अब ध्यान से सोचिए कि हवा क्यों जाता है, हमें अंदर एयर फ्लो चाहिए, एयर सर्कुलेशन चाहिए, फिर भी हम मिक्स करते हैं, पर हम मिक्स तक कम करते हैं, कम टाइम में ही जल्दी हमारा तैयार हो जाता है। तो पाइप मेथड में भी यही है कि हम जो लंबे लंबे पाइप जो अंदर इंसर्ट करेंगे, उन पाइप्स में पहले से होल्स बना के रखेंगे, क्योंकि हमें इंटर एयर फ्लो चाहिए अंदर, ताकि हमारा एयर जो है सर्कुलेट करे, जो हीट है, जो गैस है, वो सब कुछ अच्छे से जो है उसमें अच्छे से एमोनिया जो भी है अच्छे से अंदर रिएक्ट करे और आपस में फैले, तो हमारा जो कंपोस्ट है एक साथ जल्दी से जल्दी सड़े। लॉन्ग मेथड में हमें इतनी बार क्यों मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि वो एक साथ सड़ ही नहीं रहा है, एक तरफ ज्यादा हवा फ्लो आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं आ रहा है, तो हमें उसको बार बार मिक्स कर करके अल्टा पल्टा करके अच्छे से करना पड़ता है। आप समझ लीजिए, हम लोग जब खाना बनाते हैं घर में, तो अगर हम कोई आलू भाजा बना रहे तो हमें क्या करना पड़ता है, कढ़ाई में उसको अल्टा पल्टा करना पड़ता है, नहीं तो एक तरफ ज्यादा जल जाएगा, दूसरा तरफ जो है कच्चा रह जाएगा। सिंपल बात है, कंपोस्ट की अल्टी पल्टी इसीलिए हम लोग करते रहते हैं, एक साथ बढ़िया से उसमें एयर सर्कुलेशन आए, जो भी न्यूट्रिशन अंदर उसमें जो भी बनना है नेचुरली सब तरफ से बने। और जो पाइप मेथड या इंडोर मेथड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इट्स लाइक खाना बनाना है माइक्रो ओवन में। माइक्रो ओवन में क्या होता है, माइक्रोवेव्स जो है अंदर जाते हैं खाने के, और वहाँ पे जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको बॉयल कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा खाना एक साथ यूनिफॉर्मली एकदम गर्म हो जाता है ना। ओवन में ये होता है, हमें तवे में एक साइड से हीट मिलती है, पर ओवन में चारों तरफ से अंदर उसमें हीट ही हीट है, तो वो एक साथ एक ही बार में पक जाता है। तो इसीलिए जो सिंपली हमारा जब पाइप मेथड रहेगा या इंडोर मेथड जो भी रहता है, उसमें हम अंदर एयर फ्लो करते हैं, तो हमारा जो पूरा कंपोस्ट एट ए टाइम एक साथ तैयार हो रहा होता है, इसीलिए वो हमारा 7-10 दिन सेव कर लेता है। साथ ही साथ बाकी चीज़ें तो मैंने बताई, इंडोर में हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहे हैं, जगह कम लग रहा है, समय कम लग रहा है, पैसे की बचत हो रही है, और यही सारा कीट वगैरह कम लगेंगे, तो इसलिए इंडोर मेथड बहुत ही ज़्यादा प्रिफरेबल है। अगर आप कमर्शियली सक्सेसफुल मशरूम बार बार उगाना चाहते हैं, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि खुद का कंपोस्ट बनाए, कंपोस्ट मत खरीदिए, कहाँ से प्रॉफिट रहेगा। मशरूम होलसेल में दाम इतना नहीं रहता है, काफ़ी लोग मशरूम बिजनेस में इसलिए कूद जाते हैं, उन्हें लगता है अरे वाह क्या बात, इतने कम टाइम में मशरूम उग रहा है और जो है बहुत दाम है, तो घर में खरीद के लाया, बहुत ज़्यादा दाम में खरीदा। बट देखिए होलसेल मार्केट में ऐसा नहीं चलता है, कोई भी सब्जी वाला या कोई भी किसान जो उसको पूछिएगा, कहीं रिटेल मार्केट होलसेल में बहुत फर्क है। तो हमें कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इज ऑलवेज द गोल, क्योंकि हमें बल्क में कमाना है कम मार्जिन में। तो डेफिनेटली आप कभी भी कंपोस्ट खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहेगा, और सीखने के लिए शुरू में थोड़ा बनाइए, जरूरी थोड़ी है बहुत ज़्यादा बनाना है, थोड़ा बनाइए, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा लाइफ में, किसी चीज़ के बिना रिस्क नहीं है। आप ये मत सोचिए अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में होने और ना होने की संभावना रहती ही है, पर कोशिश ही ना करें उस वजह से ये क्या मतलब हुआ। तब खुद से अपना कंपोस्ट बनाइए, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं हो पाएगा फिर से ट्राई कीजिएगा, होना ही है, ये तो बहुत आसान चीज़ है। तो हमें जो है अपने टोटल देखिए जो पाइप है कितने इस्तेमाल होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये पिरामिड आकार रहता है, सबसे नीचे जो है हमें लंबे लंबे 3 पाइप बिछाने हैं, और उसके ऊपर फिर हम लोग जो है भूसा का एक लेयर देते हैं, और फिर मिडिल में 2 और पाइप देते हैं, और उसके ऊपर फिर से हम भूसा देते हैं, एकदम बीच सेक देते हैं। तो ये हमारा लगभग ऐसे पिरामिड आकार बनता है, ठीक है। इसमें एयर फ्लो बहुत अच्छा होता है, और हमें यही मेथड फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि और बहुत सारे मेथड्स नहीं हो सकते हैं, बट दैट्स अप टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं पूरे देश में, जो हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो निरंतर बहुत सारे तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और डेवलप करते हैं। तो ये जो पाइप विधि है, ये हमारे वैज्ञानिकों की देन है हम किसानों के लिए। तो क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके पाया है यही मेथड बढ़िया है, 3 पाइप की जगह 10 पाइप से उनको अच्छा नहीं मिल रहा होगा रिजल्ट, या फिर सही से एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा, या फार्मर्स के लिए दिक्कत हो रहा होगा, तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, कैसा करेंगे, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 की जगह 4 पाइप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, पर क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड हो चुका है ये मेथड, तो मैं सिर्फ स्टैंडर्ड चीज़ों को ही आपको बता रहा हूँ अभी। तो आपको सबसे पहले जो है अपना ये जो आपने चौथा दिन है, आपको उस दिन जो है अपना ये काम करना है। तो ये जो चौथा दिन है, ये जो है
इसको हम लोग 0 डे भी कहते हैं। इस दिन जो है आपको पाइल फॉर्म करना है पाइप के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप आप इमेज देख सकते हैं कैसे करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले अपने रेडी किए हुए भूसे को एक लेयर दे दीजिए, है ना। जो एक लेयर जो होगा, जो फर्स्ट लेयर जो होगा, आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ पाइप की कितनी लंबाई होनी चाहिए। जो 5 क्विंटल अगर आपका भूसा है तो उसके लिए आप 10 फीट का लंबा परफोरेटेड पाइप, मतलब जिसमें छेद हो वैसा पाइप इस्तेमाल कीजिए। छेद खुद से कर सकते हैं। पाइप की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखिए 80-90 डिग्री तक का तापमान जाता है अंदर, तो इतने ज़्यादा गर्म में अगर प्लास्टिक का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो ब्रिटल हो सकता है, टूट सकता है, गल सकता है। तो प्लीज़ प्लास्टिक जो भी आप पाइप इस्तेमाल करेंगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखिए, उसको केयरफुली हैंडल कीजिएगा। पाइप गर्म हो जाएंगे बाद में तो प्लीज़ हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो। और आप चाहे पाइप की जगह बैम्बू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग अपने हिसाब से अलग अलग जो है मेथड निकाल ही लेते हैं। तो आप जो ध्यान रखिए पाइप की क्वालिटी अच्छी रखिए। और 5 क्विंटल स्ट्रॉ के लिए आप 10 फीट लंबा अपना पाइप ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो पाइप है ये 10 फीट जो है आपका लेंथ ले सकते हैं। तो ये अलग अलग हिसाब रहता है। अच्छा, पहला जो लेयर है हमारा 1 फुट जो है आप सबसे पहले नीचे अपना भूसा डाल दीजिए। उसके बाद जो है ये जो है आपकी जो पाइप जो है बिछाना है उसके ऊपर। पर ये जो चौड़ाई है ये आप ज़्यादा नहीं रखिए भूसे का, ये जो है 5 फीट रखिए। जो ब्रेथ है, जो आपकी जो ब्रेथ है 5 फीट रखिए। और जो ये हाइट है इसको 1 फीट रखिए, ठीक है। ये हमने पहला लेयर भूसा का डाल दिया। अब उसके बाद हम उसको समान तरह से ये भूसा हमने रख लिया। उसके बाद अब हमें पाइप फिट करना है, ठीक है। पाइप हम कैसे फिट करेंगे आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए अगर ये हमारा जो पाइप है जिसमें बहुत सारे छेद बने हुए हैं, इसकी लंबाई 7 फीट है, तो यहाँ से हम 1 फीट छोड़ देंगे, यहाँ से 1 फीट छोड़ देंगे, ठीक है। इतने एरिया में ही हम हमारा भूसा बिछाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें पाइप बिछाना है इसके ऊपर, इस ढेर के ऊपर, ताकि यहाँ से भी पाइप निकला रहे, यहाँ से भी 1 फीट पाइप निकला रहे। तो ये 5 फीट के अंदर हमें भूसे को पहले लेयर देना है। तो इस तरह से हम लोग जो है 3, अच्छा ये बीच मिडिल में कितना गैप रहेगा, 1 फीट से 1.5 फीट का आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आप 1 फीट ही रख लीजिए, ठीक है। तो बीच में आपस में 1 फीट का गैप है। लंबाई हमने अनुमान से बता दिया 7 फीट है। और तो अगर 7 फीट है तो यहाँ पे 1 फीट का गैप छोड़ देना है। अब इसके ये पाइप सबसे पहले नीचे नहीं था, सबसे पहले हमने ये रेडी किया। नीचे से 1 फीट जो है हमने भूसा रखा, उसके ऊपर हमने ये 3 पाइप बिछा दिए, सिंपल। अब उसके ऊपर हम फिर से अपना जो है एक और लेयर देंगे 1 फीट का, 1.5 फीट का। यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप 2 फीट का गैप रखने तो 2-2 फीट का गैप रखिए। नीचे वाला 1 ही फीट रखिए, ज़्यादा मत रखिए। हमें नीचे से जियोथर्मल एनर्जी भी चाहिए, फायदा रहता है। नीचे का 1 फीट रखिए और उसके ऊपर पानी पाइप रखिए। उसके ऊपर आपका ढेर कितना है, अगर आपने 10 क्विंटल अपना भूसा है तो आप फालतू फिर से 3 पाइप और क्यों बिछाएंगे। आप इसको 2 फीट का गैप रखिए। अगर आपका भूसा कम है, 5 क्विंटल है, तो हाइट जो है आपको 1 फीट का करना है। आपको इस तरह से करना है, आपके पांचों के पांचों पाइप जो है आके ऐसा आपका पिरामिड आकार है, आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है, मतलब इस पाइप का इससे गैप उतना ही रखिए, इसका इससे इतना रखिए। ऊपर जब आप रखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि मिडिल से फिर जो मिडिल से जो है आपका जो फिर से जो पहला जो हम लोगों ने ये 3 पाइप डाला, उसके ऊपर जब हमने भूसा डाला, फिर जो हम डालेंगे एकदम मिडिल से डालिए, क्योंकि हमें एयर सर्कुलेशन यूनिफॉर्मली चाहिए। सिंपल सा मेथड है। तो उसके ऊपर फिर हम पाइप डालेंगे। फिर से हम लोग जो है 2 फीट का जो है ऊपर अपना भूसा रखेंगे और फिर जो है फाइनल लेयर में हम लोग एकदम मिडिल से पाइप डालेंगे। और वो वाला पाइप भी हमें फिर से 1 फीट 2 फीट जो भी हमारा भूसा है उससे हम ढक देंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। हमारा जो है ये हीप बनाना है। ये हमारा 0 डे पे हमारा काम चल रहा है। ओके, ये 0 डे हमारा कंप्लीट हो गया। ये एक्चुअल टाइमलाइन है पाइप मेथड का। हर एक मेथड अलग रहता है, हर मेथड को अपने हिसाब से करना है। मिक्स मत कीजिए लॉन्ग मेथड का शॉर्ट मेथड, ये अपने हिसाब से ज़्यादा चेंजेस मत लाइए। 4 डे जो है हमारा पाइप से हमने अच्छे से बिछा लिया, 0 डे हो गया। अब देखिए इस दिन में हमें बस ये बना के ढेर कर देना है। और इसको ढेर करने के बाद एक बहुत ज़रूरी है कि इसको ऐसे ओपन नहीं रखना है। देखिए हमें एरोबिक रिएक्शन चाहिए, मतलब अंदर हमें इसको टनल जैसा रहता है हमारा इंडोर मेथड, वैसे इस्तेमाल करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लास्टिक से ढकेंगे। नॉर्मली मान लीजिए ये आपका
ढेर लगा हुआ है पिरामिड, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक फ्रेम बना ले रेडीमेड, अगर हम चाहे तो लोहे का या बैम्बू का, और ऊपर से इस तरह का सिस्टम रखें कि ऐसे पॉलीटनल टाइप का, और एकदम प्लास्टिक अंदर से फंसा के ऐसे डाले कि पूरा का पूरा एयर जो है अंदर ट्रैप हो जाए, ताकि जो भी अंदर का मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, वरना देखिए पानी तो सूखने लग जाएगा अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो शुरू में। साथ ही साथ हमें जो भी अंदर टेम्परेचर है इसको अंदर ही चाहिए, इसमें अमोनिया है, जो भी है सब अंदर घूमता रहेगा। हवा जो है अंदर शुरू में एकदम ढक के रखना है, हवा यहाँ निकलने की जगह नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक में कोई छेद नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक अच्छे क्वालिटी का लीजिए, क्योंकि जब धूप इसमें बार बार गिरेगा तो ब्रिटल हो जाएगा, सूखा मतलब हार्ड सा हो जाएगा, प्लास्टिक फट से टूट जाएगा, फट जाएगा। तो यूवी प्रोटेक्टेड प्लास्टिक इस्तेमाल कीजिए। तो शुरू में आप उसको ऊपर एक ढांचे के अंदर रख दीजिए। तो ये अंदर आपका भूसा हो गया, भूसे से प्लास्टिक को टच करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से इसको एकदम अंदर से पैक कर दीजिए। अब अगर उतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भूसे में ही टच होने दीजिए और उसको एकदम अच्छे से सील कर दीजिए, प्लास्टिक को ऊपर से कवर कर दीजिए टाइटली, ताकि कहीं से भी एयर बाहर ना निकल पाए। तो भूसे को रख दीजिए। अब अगर आप इसको टनल टाइप का बनाते हैं बाहर से ढांचा तो अच्छा है, उससे थोड़ा और अच्छा क्वालिटी बनता है, जल्दी और बनता है। बट नहीं हो रहा है तो आप अच्छे से इसी भूसे को अच्छे से प्लास्टिक से कवर कर दीजिए। 0 डे में आपका काम हो गया। अब जो है उसको आपको ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है शुरू के 0 डे के बाद। अगला दिन क्या होता है, वो फर्स्ट डे होता है, ठीक है। उसके बाद अगला दिन क्या होता है, सेकंड डे होता है। ये दोनों दिन हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ध्यान रखिए, हमने कुछ भी नहीं किया, उसको छोड़ दिया, रहने दिया। तीसरा दिन जो आएगा, तीसरा दिन जो आएगा आप ध्यान देखिए, उस दिन भी हम लोग उसको कुछ नहीं करना है। हमने पहले 3 दिन कुछ नहीं किया, मतलब 0 डे में हमने बनाया, फिर 1 2 3 दिन तक हमने उसको कुछ नहीं किया। अब जो है उसमें चौथा डे जब आएगा, तो चौथा दिन आएगा, आपको ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा बदलाव लाना है। क्या करना है, हमें हल्का सा जो हमारा जो पाइप बिछा हुआ है, जो हमारा इस तरह से लंबे तरीके से पाइप बिछा हुआ है और इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक कवर्ड है, हमें प्लास्टिक नहीं हटाना है। पर जो प्लास्टिक का ये जो पूरी तरह से एयर टाइट था, इसमें से बस सामने का एरिया खोलना है, ताकि जो पाइप है, पाइप जो है यहाँ से गैस निकल पाए, एयर सर्कुलेट हो पाए। हमें क्या करना होता है ना, एक्चुअली अंदर एयर की सर्कुलेशन को चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो है ऑक्सीजन खत्म हो गया। ये जो शुरू के 3 दिन है, अंदर इतना जितना ऑक्सीजन था, जिससे जितने भी एरोबिक रिएक्शंस होने थे, ऑक्सीजन ही खत्म हो गया, अंदर सिर्फ CO2 ही पड़ा होगा। तो इतने हाई CO2 से फिर काम नहीं बनेगा, हमें जल्दी से सड़ाना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके एयर सर्कुलेशन देना है, एब्रप्ट चेंज नहीं करना है, ताकि हमारा जो कंपोस्ट है बहुत अच्छे से कंडीशनिंग होता रहे, पहले से अच्छे से फर्मेंट होता रहे। तो हमें हल्का सा पाइप खोल देना है, पाइप खोल देना, तो प्लास्टिक हटाना है, ताकि यहाँ से गैस निकलने लग जाएगा, एयर सर्कुलेशन होने लग जाएगा। तो वो अपने आप जो है कंपोस्ट बाहर से एयर खींचेगा और हल्का हल्का उसमें चेंजेस अंदर होता रहेगा। ये जो काम है 4th डे में हम कर रहे हैं ना, तो 5th डे में हमें प्लास्टिक जो है थोड़ा और उठा देना है, राइट और लेफ्ट से। तो हमने पहले दिन में इधर से आगे और पीछे से किया पाइप किया, राइट और लेफ्ट से भी हम जो है प्लास्टिक थोड़ा 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 करके ऊपर फोल्ड कर देंगे और उसको रख देंगे वैसे ही फिर से दबा के। और उस दिन यहाँ से भी एयर सर्कुलेशन होगा, यहाँ से भी होगा। और जो छठा दिन है, उस दिन हम लोग जो है पूरा प्लास्टिक एकदम ऊपर तक फोल्ड करके इसको साइड ही कर देंगे टोटली। और जो है उस दिन हम उस पूरे हीप को तोड़ेंगे, पूरे के पूरे स्ट्रॉ को अच्छे से पलटाई करेंगे, पूरा का पूरा हटा देंगे, पाइप हटा देंगे, एकदम ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ढेर को अच्छे से, जितना अच्छे से करेंगे उतना बढ़िया। तो हम उसको उस दिन मिक्सिंग कर लेंगे, ठीक है। और ये हो गया पहला पलटाई, छठा दिन। अब जो है फिर से हम उसको उस दिन वैसे ही ढेर कर देंगे। अच्छा, ये जो छठा दिन है, ये एक्चुअली 10वां दिन होता है हमारे शुरुआत के दिन से। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। देखिए, पहले 2 दिन तो हमने पानी पानी मिक्स किया, उसके बाद जो अगले 2 दिन में हमने पोल्ट्री मेन्यूर रखा, एक दिन ऐसे ही छोड़ दिया तो, और ढेर बनाया। 4th डे जो हमारा 0 डे था, तो वो 4 दिन पहले के गए, उसको नहीं गिन रहा हूँ मैं, उसको हटा के 0 डे के बाद से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, तो यहाँ के 6 दिन और वहाँ के 4 दिन। एक्चुअली आपका काम जब शुरू किया आपने, तो ये उस हिसाब से 10वां दिन हुआ। पर वो 4 दिन हम लोग क्यों नहीं उसको काउंट करते हैं, क्योंकि 0 डे तक सारे मेथड सेम रहते हैं, चाहे आप लॉन्ग मेथड करें, शॉर्ट मेथड करें, सब में सेम रहता है। तो वो प्री स्टेज हो गया। एक्चुअली पलटाई वाले के लिए हम लोग सुविधा के लिए 1 2 3 4 करके काउंट करते हैं। तो जो उस हिसाब से हमारा छठा दिन है, पहली टर्निंग हो गई। हमने फिर से अपना जो है पाइप को जिस तरह से हम लोगों ने पहली बार में हमने 0 डे में किया था, उसी तरह से हम करके पिरामिड आकार में फिर से एयर टाइट करके इसको रख देंगे। जस्ट सिंपल। अब आपको छठा दिन हो गया, 7वें दिन कुछ नहीं करना है, 8वां नहीं कुछ करना है, तो 9वें दिन में फिर से हल्का सा ओपन कीजिए सामने से, जैसे किया था हमने चौथे दिन में।
फिर से अपना 10वें दिन में राइट और लेफ्ट से ओपन कर दीजिए। 11वें दिन में फिर से उसको पलटाना है, फिर से हम अपने ढेर को तोड़ेंगे और रिमिक्स करेंगे। 13 डे में इसी तरह देखिए हमें करते रहना है। 11वां दिन हो गया, फिर 12वां दिन भी छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। 13वें दिन में फिर से हम अपना पूरा का पूरा जो है ढेर हटा देंगे, पाइप भी हटा देंगे। 13वें दिन में एकदम पाइप का काम खत्म हो गया। अब 13वें दिन में फिर से अच्छे से उसको मिक्स करेंगे और उसको फिर से हम ढक के रख देंगे। अब जो है उसके बाद हम लोग 15वें दिन में देखेंगे, उसको हटा के अच्छे से पूरे ढेर को एकदम फैला देंगे नीचे, एकदम उसको देखेंगे। तब तक अच्छे से वो कंपोस्ट तैयार हो चुका होगा, जो भी उसमें रिएक्शंस होने हो चुके होंगे। हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि उसमें कितना मॉइस्चर है, उसमें पीएच कैसा है। देखिए जो पीएच है इस लेवल में होना चाहिए, 5.5 7.5 इस लेवल में। पीएच आप सिंपल अपने पीएच स्केल से या पीएच लिटमस पेपर से भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी में मिक्स करके पानी का पीएच चेक कर लीजिए। CN जो होता है कार्बन नाइट्रोजन होता है, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कैसे उसका इफेक्ट रहता है। पर इसका जो स्टैंडर्ड रहता है 6:2 होना चाहिए। कार्बन अगर उसमें 6 भाग है तो 2 भाग उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए कंपोस्ट में। ये आइडियल सिनेरियो इन सब में बहुत ज्यादा आता है। तो मॉइस्चर कैसा रहना चाहिए, 60 से 66% बटन मशरूम में रहना चाहिए। बहुत ज्यादा भी खराब कर देगा, आपको फंगस आ जाएगा, दूसरा खराब हो जाएगा, गीला गीला रहेगा तो। और उससे कम रहेगा तो भी आपका जो मशरूम ज्यादा उत्पाद नहीं होगा। बटन मशरूम बोलिए या कोई भी मशरूम बोलिए, अंदर रहता क्या है, पानी ही रहता है। तो हमें मॉइस्चर जो है कंपोस्ट में बहुत जरूरी है, माइसीलियम नहीं तो नहीं फैलेगा। तो मॉइस्चर कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, आप उसको हाथ में अच्छे से दबा के देखिए। अगर हाथ में से बहुत ज्यादा पानी नहीं टपक रहा है, जैसे हाथ गीला हो रहा है, नमी है अंदर, तो आप समझ जाइए कि उसमें जो है मॉइस्चर, बिल्कुल जैसे हम लोग अपने पहले के मेथडों में मॉइस्चर चेक करते हैं, सब चेक करते हैं, हम अपना चेक करेंगे। हम जो है अमोनिया का गंध नहीं रहना चाहिए, या सीधा अमोनिया का जो स्केल है उसमें डाल के हम चेक कर लेंगे, अमोनिया का प्रेजेंस नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। नॉर्मली देखिए 10 क्विंटल का जो अगर हमने भूसा यूज किया होगा तो अभी तक वो कंपोस्टिंग हो आके वो 30 क्विंटल जैसा कंपोस्ट बन जाता है। अच्छा देखिए बायोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है मैंने पहले ही बताया आपको कि टनल मेथड, ये जो पाइप मेथड, इसमें बहुत ज्यादा है। 25 से 30% मशरूम निकलेगा। तो 100 केजी अगर अपना कंपोस्ट है तो उसमें हमारा 30 केजी तक का बटन मशरूम निकल जाएगा। यही अगर हमने सिंपल लॉन्ग मेथड से किया होता तो 15 से 20 किलो, लगभग 20 किलो, तो 10 किलो का मशरूम भी हमारा ज्यादा निकल रहा है। तो ये कंपोस्ट बी का क्यों है इसमें ज्यादा, क्योंकि इसकी क्वालिटी कंपोस्ट की बहुत ज्यादा अच्छी है। और क्या आपको चेक करना है, बस यही सब, आपका कंपोस्ट जो है तैयार हो गया। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा किस तरह से पाइप मेथड का इस्तेमाल करके आपको जो है आपका कंपोस्ट तैयार करना है। अच्छा देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि चिकन मैन्योर नहीं मिल पाता है बहुत जगह। ठीक है, चिकन मैन्योर अगर नहीं यूज करते हैं, देखिए चिकन मैन्योर अपने आप में एक नाइट्रोजन का सोर्स है, बहुत रिच नाइट्रोजन का सोर्स है। और ऐसा क्यों है कि यही मैन्योर यूज कर रहे हैं, बहुत सारे मैन्योर होते हैं, ये बेस्ट परफॉर्मिंग है, बहुत इजीली मिलता है। क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वाइडली फैली हुई है, इंडिया क्या हर वर्ल्ड के हर कोने में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको पोल्ट्री मैन्योर तक जाना होगा, वहाँ पे आप ऑर्डर देके इसको सस्ते में ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत जगह चिकन मैन्योर यूज होता है, आलू की खेती में, क्योंकि एक्चुअली नाइट्रोजन का सोर्स है। काफी बार चिकन मैन्योर के अल्टरनेटिव में यूरिया जैसे इंडोर मेथड में इस्तेमाल किया जाता है, वैसे तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बट इसका अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव है बट वो एकदम बेटर नहीं होगा। जैसे चिकन मैन्योर जितना अच्छा आपको देगा उतना अच्छा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, बाकी सब में नाइट्रोजन एक्सेट्रा होगा, पर चिकन मैन्योर में जो उसमें पोल्ट्री में जो अपने आप में जो बैक्टीरियाज हैं, जो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो आप कहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो बटन मशरूम का जो कंपोस्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये केमिकल्स ये सब का काम नहीं होता, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो उस खाद को कन्वर्ट करते हैं आपके लिए न्यूट्रिशन को। वो जो है अमोनिया को जो है न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करता है। कंपोस्टिंग का प्रोसेस यही होता है कि हम बटन मशरूम को उगाने के लिए जो कार्बन चाहिए, जो नाइट्रोजन चाहिए, जितना जितना जो उसके अंदर न्यूट्रिशन चाहिए, जिससे बेस्ट उसमें आउटपुट है, वो सारा कुछ हमें चिकन मैन्योर से इजीली मिलता है। इसलिए वो इतना पॉपुलर हो गया है कि स्टैंडर्डाइज हो गया कि चिकन मैन्योर ही चाहिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ना हो वर्स्ट केस सिनेरियो तो आप सिंपली बिनोला खल जो है कॉटन सीड केक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत उसमें नाइट्रोजन होता है। और उसका इस्तेमाल क्या करना है, सिंपल जो अगर चिकन मैन्योर नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव अगर आप बिनोला खल इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉटन सीड केक यूज कर रहे हैं, तो 10 क्विंटल स्ट्रॉ के लिए 2.5 क्विंटल आपको इस्तेमाल करना है। समझ रहे हैं, 10 क्विंटल अगर स्ट्रॉ है तो अपना 2.5 क्विंटल जो है आपको ये अपना केक इस्तेमाल करना है। अगर वो भी नहीं है तो और भी बहुत सारे केक होते हैं ना, जैसे अपना ऑयल निकालते हैं हम अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग ग्रेन्स के जो भी खल होते हैं, जैसे हमारा हो गया नीम का इस्तेमाल करता है कोई,
कोई हो गया हमारे सरसों की खेती होती है तो वहाँ से फिर निकलता है। तो जो मील्स होते हैं वहाँ पे खल जो है, जो केक्स होते हैं जो अलग अलग सीड्स के वो मिलते हैं, बट दैट सब्जेक्ट टू वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। कहीं पे कोई ज़्यादा अच्छा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, पर काम करेंगे ये। बेस्ट हो गया चिकन मैन्योर, सेकंड बेस्ट हो गया आपका कॉटन सीड केक, वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तब आप जाके कुछ और इस्तेमाल कीजिए। और आपको क्या बताऊं, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप सीधा क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। जो हमारा रेगुलर वेबिनार रहता है आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए हर वीक, और वहाँ पे जो हम वीकली 1-on-1 सेशन रखेंगे उसमें आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी बटन मशरूम के लिए आपको स्पॉन के रिक्वायरमेंट है, आप bmmushroom.com से परचेज कीजिए। मार्केटिंग के लिए आप हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है वर्ल्ड वाइड उसमें जाइए, लगातार कहाँ से मशरूम के रिक्वायरमेंट है पूरे देश भर से, पूरी दुनिया भर से हम उसमें पोस्ट करते रहते हैं। और जो है बटन मशरूम जो है एगारिकस बिस्कोरस, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, इसको कैसे अपना फार्म बनाना है, उसमें बाकी क्या है, किस तरह से हमने सारे जो है कवर कर रखे हैं। और अगर आपने अभी भी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं किया है और आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कोर्स में आइए। कोर्स क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात होती है आप अपने टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। सेकेंडली ये हो गया कि आपको उसमें इतने प्रकार के मशरूम फार्मिंग के तरीके और विधि बताई जाती है कि जो कि आपके लिए आई ओपनिंग होता है, आप कम्युनिटी के मेंबर बनते हैं। थर्ड हो गया, कोई भी चीज़ हैपहज़र्डली रैंडमली सीखना एक चीज़ होती है, स्ट्रक्चरली सीखना एक अलग चीज़ होती है। इसीलिए शायद हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की किताबें, डॉक्टर की किताबें तो ये बाजार में भी मिल जाएगा, कौन हमें मना करेगा, कौन नहीं बेचेगा। पर जब आप एक सिस्टम से सीखते हैं तो आपको एक्चुअल में वो सीखने को मिलता है और कंसिस्टेंटली सीखते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे फार्मर जो है बेस्ट क्वालिटी का सबसे पहले अपना नॉलेज गेन करें, अपने प्रैक्टिकल करें, जब भी कोई डाउट है हमसे वार्तालाप कर पाए, मार्केटिंग में हम सपोर्ट करें। तो ये मशरूम की कम्युनिटी को हमें बढ़ाना है ताकि इससे हमारा वर्ल्ड में जो भी उद्देश्य है वो पूरा हो सके। उद्देश्य क्या, हम सिर्फ इंसान है, हम सिर्फ खाना खाएंगे सोएंगे और एक दिन मर जाएंगे, ये नहीं होता है। हमें सस्टेनेबल लिविंग चाहिए ताकि हम जिससे भी अपना रोजगार पाते हैं उससे किसी भी तरह से नेचर को हार्म ना हो। तो मशरूम क्या कर रहा है, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके ही हमें एक न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट दे रहा है। हेल्थ कितना अच्छा रहता है, मशरूम जैसा सुपरफूड आप बताइए और कहाँ है। तो इतने कम कैलोरी में इतने हाई न्यूट्रिशन जो कि हमें हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल है, अलग अलग बीमारियों से बचाता भी है और उसको क्योर भी करता है। और फूड क्राइसिस हमें कहाँ से कम होगा, अब ज़मीन की संख्या तो कम हो रही है, कहाँ इतना लैंड है, आप कितनी खेती करेंगे, और कितना है किसी के पास खेत है। तो कम ज़मीन में, कम एरिया में अच्छा इनकम करने का सोर्स, कम समय में इतनी जल्दी ये मशरूम निकलते हैं, क्या बताएं। और इसका स्वाद तो है ही कमाल का, जिसके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो कि आप हमारे प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग वाले चैप्टर्स में देखिए कैसे करना है। तो आशा करता हूँ आज का जो डिस्कशन है ये भी मैं कंप्लीट करता हूँ। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। धन्यवाद।